गोविंदगढ़ सड़क के विकास एवं सौंदर्यकरण का हुआ शुभारंभ। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल द्वारा अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम की योजना अंतर्गत गोविंदगढ़ सड़क के विकास एवं सौंदर्यकरण का शुभारंभ विधिवत पूजा के साथ संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया गया। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ये मथुरा श्री कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है। यहाँ लाखों की संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज इस रोड का शुभारंभ किया गया है। महापौर विनोद अग्रवाल ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के तीनों गेटों की तरफ से इस रोड का निर्माण होगा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के प्रति अपनी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने जो अपनी योजना बनाई है वह इसके लिए आभारी हैं। महानगर अध्यक्ष घनश्याम लोधी ने भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उत्तर प्रदेश बड़ा भाग्यशाली प्रदेश है, जहां भगवान राम और भगवान कृष्ण अवतरित हुए, जहां भगवान शंकर की नगरी काशी विद्यमान है। ऐसे भाग्यशाली प्रदेश में ब्रजभूमि सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है, जहाँ की रज को प्रत्येक व्यक्ति ही माथे से लगाता है, पूजता है। हजारों वर्ष भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म पे कुठाराघात हुआ। जो हमारे धार्मिक स्थल थे उनको तोड़ा गया, उनको नष्ट किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया। आदरणीय मोदी जी के और योगी जी के आने से उत्तर प्रदेश में एक पुनः जो भगवान राम के ज़माने में जब वो लंका पे विजय प्राप्त करके आए होंगे, शायद इतनी अयोध्या में तब भव्यता और दिव्यता नहीं रही होगी जितनी भव्यता और दिव्यता आज होती है। भगवान कृष्ण का जब नंदोत्सव मना होगा तब इतनी भव्यता और दिव्यता ब्रजभूमि में नहीं रही होगी जितनी आज होली पे और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे होती है। ये एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विशेषता और उसकी कार्यप्रणाली है, जो अब पुनः सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का उत्थान हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में कुछ सरकारें ऐसी थीं जो इनके बाउंड्री निर्माण कराया करती थीं, उनके कब्रिस्तानों की। आज उत्तर प्रदेश सरकार मंदिरों के निर्माण कराती है। पहले प्रयागराज कुंभ में कभी पुल टूटता था, कभी मर्डर होते थे। आज प्रयागराज कुंभ में पहले 24 करोड़ आदमी आया, अब 40 करोड़ से ऊपर आने की संभावना है। किसी की जेब भी नहीं कटती है, किसी को घुरसट भी नहीं लगती है, सफाई भी इतनी होती है। आज प्रत्येक पर्व पे, प्रत्येक त्यौहार पे सभी महंत मंडलेश्वर सभी मंदिरों पे मिठाइयाँ भेजी जाती हैं। पहले ईद पे 24 घंटे लाइट मिला करती थी। आज सभी त्योहारों पे, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो, आज सब पे 24 घंटे लाइट रहती है। आज बहन बेटी की सुरक्षा है। किसी भी तीर्थ स्थल में आज कई गुनी ज़्यादा। पहले एक रिकॉर्ड था हिंदुस्तान में, गोवा में 6 करोड़ यात्री एक साल में आता था। आज 6 करोड़ की जगह 12 करोड़ अकेले ब्रजभूमि में ही दर्शन करने के लिए आता है। आज यदि काशी विश्वनाथ में आप जाओगे तो कई गुना ज़्यादा श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई। अयोध्या में कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। ये केवल श्रद्धा का ही विषय नहीं है, ये रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के और मुख्यमंत्री जी की ग्रीन रोड योजना के अंतर्गत यहाँ 20 करोड़ 78 लाख रुपए से ये योजना प्रारंभ की गई है। निर्विघ्न संपन्न होगी। आज इसका उद्घाटन किया गया है मेरे द्वारा। हमारे मेयर साहब और हमारे सभी
जितने भी पार्षद हैं सब यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं बरता जाता, समस्त वार्डों में ही ये विकास कार्य किए जा रहे हैं। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक समय आया है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान का, और इसमें इस पुनीत कार्य के लिए मैं आदरणीय योगी जी को समस्त ब्रजवासियों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत 20 करोड़ 78 लाख रुपए से श्री कृष्ण जन्मस्थान के सराउंडिंग चारों ओर एक भव्य और दिव्य इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाना है, जो अगले 15 महीनों में जो पूर्ण हो जाएगा, जिसके अंतर्गत न सिर्फ भव्य और सुंदर सड़क बनेगी, सड़क के साथ साथ दोनों साइड में पैदल यात्रियों को चलने के लिए फुटपाथ का निर्माण होगा। जितनी भी केबलिंग सड़क के ऊपर है, जिसके कारण क्षेत्र की सुंदरता बाधित होती है, वह सभी केबलिंग सड़क के नीचे होंगी। पूरा डक्ट के माध्यम से इस कार्य को किया जाना है, जिससे कि उनके रखरखाव में और सुधार में सड़क में कोई तोड़फोड़ न करनी पड़े। इस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत श्री कृष्ण जन्मस्थान को बहुत भव्य और दिव्य बनाने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मैं कहूँगा कि आने वाले समय में श्री कृष्ण जन्मस्थान का भव्य निर्माण होना है। उसके प्रथम चरण के रूप में हम कह सकते हैं कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, और मैं पूरे ब्रजवासियों की ओर से, मथुरा वृंदावन नगर निगम के निवासियों की ओर से अपने यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मथुरा के लिए इतनी भव्य योजनाएं वह निरंतर प्रदान कर रहे हैं, और उनका जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि ब्रज क्षेत्र से विशेषकर मथुरा वृंदावन से जो भी योजनाएं जाती हैं उनके अनुपालन के लिए फंड की कोई कमी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं आने दी जाती, और उन्होंने भरोसा भी दिला रखा है कि मथुरा के विकास में आप योजनाएं बनाकर भेजिए, हम योजनाओं में किसी प्रकार की धनराशि की फंडिंग की दिक्कत नहीं आने देने का भरोसा दिलाते हैं। उसी के अंतर्गत आज ये शुभारंभ हमारे कैबिनेट के वरिष्ठ, हमारे कैबिनेट के नेता चौधरी लक्ष्मीनारायण जी के द्वारा उनके मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने इस सड़क का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का शुभारंभ किया है। मैं उनका और मुख्यमंत्री जी का और सभी पार्षदों का, सभी क्षेत्र के निवासियों का और हमारे महानगर के अध्यक्ष भाई घनश्याम लोधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम के महत्व को बताया, किस प्रकार से यह इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्षेत्र के लिए आवश्यक था, और आने वाले समय में 15 महीने का इसका समय, और जैसा कि ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, समय से पूर्व यह निर्माण कार्य निश्चित रूप से अपने पूरे मानकों के साथ पूरा होगा। ऐसे निवेदन के साथ आप सभी का आभार व्यक्त हुए। मथुरा के सभी ब्रजवासियों हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी महानगर तथा ब्रजवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उनका विशेष स्नेह, परम स्नेह ब्रजवासियों को यहाँ मिल रहा है। मथुरा में विकास की गंगा वो बहा रहे हैं,
किसी भी प्रकार की धन की कमी न रह जाए, इसके लिए वो विशेष चिंता कर रहे हैं। मथुरा में जो विकास की गंगा बह रही है, वो चाहे वो ब्रिज की विकास परिषद के द्वारा बह रही है, या मथुरा नगर निगम के द्वारा बह रही है, या अन्य किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा बह रही है, लेकिन माननीय योगी जी का विशेष ध्यान ब्रिज की तरफ है। और ये हमारा परम सौभाग्य का विषय है कि लगातार आदरणीय योगी जी का मथुरा भ्रमण किसी न किसी बहाने हो रहा है। और इससे भी ज़्यादा सोचने का विषय ये है, समझने का विषय ये है कि आदरणीय योगी जी कई बार तीर्थ जन्म स्थान के दर्शन कर चुके हैं। क्या मानते हैं कि यहाँ इस सड़क निर्माण से बेहतर लगेगा श्रद्धालुओं को भी आवागमन में? देखिए, ये मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि मानकों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से मेरा सभी यहाँ के यशस्वी मेयर साहब और सभी पार्षदों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो निश्चित रूप से इस कंस्ट्रक्शन के समय थोड़ा विजिलेंट रहें और मानकों का पूरा ध्यान रखें। मैं पुनः आप सभी के माध्यम से एक बार अपने यशस्वी मेयर साहब को, अपने सभी माननीय पार्षदों को, मथुरा नगर निगम के सभी कर्मचारी अधिकारियों को, सभी ब्रजवासियों को, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता बंधुओं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही हैं जो आज माहौल देख रहे हैं, जो विकास की गंगा बह रही है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कारण बह रही है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है हम भारतीय जनता पार्टी को भी सर्वोपरि मानते हुए उसके लिए उसको मजबूत करने के लिए काम करें।